हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार दरोगा का प्रायोरिटी सेट। तो फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 3 है, क्राउन पब्लिकेशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यानी कि इसमें 1 से लेकर यानी कि 100 प्रश्नों को यानी कि देखने को आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसका कहे तो यानी कि प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न हम कुछ ना फ्रेंड्स कह रहा है कि महापरिनिर्वाण की मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पर है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश के देवारी जिला में। तो फ्रेंड्स, जो महापरिनिर्वाण है यानी कि बुद्ध जी के यानी कि मृत्यु से संबंधित है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बुद्ध जी का मृत्यु कब हुआ था? यानी कि 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में। आज जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। कहाँ पर? यानी कि कपिल वस्तु लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है वर्तमान में? आपका नेपाल में है। ठीक है। ये भी पूछा था फ्रेंड्स कि बुद्ध जी ने यानी कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो कहाँ पर? सर्वास्ति में। ठीक है। आप अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो सारनाथ वाराणसी में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक यानी कि जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थेरी गाथा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित यानी कि युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुषाण यानी कि गांधार कला शैली। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि युद्धों में से किस एक में यानी कि बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। ठीक है। आप पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। ठीक है। तो इसको नोट कर चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किसने यानी कि साम्राज्य की राजधानी यानी कि आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? यानी कि सआदत खान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि अंग्रेजों ने इनके रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो कहाँ पर? यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिव शर्मा। इसका स्थापना की बात करो तो फ्रेंड्स, इसका स्थापना कब हुआ था? 1928 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 9 नंबर। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने यानी कि असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्यों? क्योंकि यानी कि उस समय यानी कि चोरा चोरी से यानी कि हिंसा भड़क उठी थी। तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? स्टार्ट 1920 में। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए आपका 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 1946 में बनी यानी कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो फ्रेंड्स, अंतरिम सरकार में एक क्या बने थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगले को फ्रेंड्स यानी कि 11 नंबर कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो सही है, यानी कि मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। कहे तो फ्रेंड्स, भारत के साथ यानी कि सबसे अधिक सीमा यानी कि लगने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश कितना? 4096। ठीक है, किलोमीटर। तो इसको नोट करते चलिएगा। आपका 12 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि नथुल्ला दर्रा यानी कि किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम में। सिक्किम में कहे तो फ्रेंड्स नथुल्ला जेलेपला दर्रा है। ठीक है। अब बोमडिला, यंगप्पा और दिफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश में पूछेगा फ्रेंड्स तो सिर्फ किला, रोहतांग, बाढ़लाचा कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अब उत्तराखंड में लिपुलेख, माना और नीति कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। कह रहा है कि पुडुचेरी यानी क्या क्षेत्रीय विभाजित पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी। ठीक है। यानी कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। यानी कि कहे तो पुडुचेरी के 4 जिले हैं, यानी कि ये सब 3 राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन है। कह रहा है कि पारादीपीय भारत की यानी कि नदियों में से कौन सा सबसे लंबी नदी है?
तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोदावरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सब कमेंट में बताइएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगला है 15 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि राज्यों में से किस में यानी कि सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि नागार्जुन यानी कि सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सा यानी कि कौन सी नदी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी यानी कि कृष्ण नदी। ठीक है, चलिए आपका 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपका गेहूं। गेहूं जो है फ्रेंड्स आपका रबी फसल में आता है। तो नकदी फसल में गन्ना, जूट, कपास ये सब नकदी फसल है। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि भारत के निम्न में से यानी कि किस भाग में खनिज यानी कि संसाधनों की सबसे बड़े भंडार है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व यानी कि जितने यहाँ पर राज्य हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि भारत में कहे तो यानी कि ज्वारीय ऊर्जा की यानी कि सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि भावनगर। भावनगर कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि दक्षिणी यानी कि गंगोत्री क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र स्थित है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि किस तिथि को यानी कि रात और दिन बराबर होते हैं। कब होते हैं, 23 सितंबर को। तो फ्रेंड्स आप सब बदलेगा कि दक्षिणी ध्रुव यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन कब होता है, कमेंट बॉक्स में छाप डालिए। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित यानी कि दो देशों में से किसको विभाजित करती है। ठीक है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि पोलैंड और जर्मनी को कौन सा अलग करता है, तो कौन सा अलग करता है, हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, अगर पूछेगा फ्रेंड्स मैगिनोट रेखा, तो जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है। अगर पूछेगा आपसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, तो डूरंड रेखा। अब भारत और चीन को मैकमोहन रेखा। तो ये सब जितने भी रेखा है फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से यानी कि से स्वर्ण द्वार यानी कि नगर कहा जाता है यानी कि सैन फ्रांसिस्को का। 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि डियागो यानी कि गार्सिया कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंद महासागर में। 25वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि VN राव। 26वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु से यानी कि 14 वर्ष की आयु के बच्चे के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो फ्रेंड्स कौन शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है, आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार कहे तो भाग 3। चलिए अगला क्वेश्चन है 27वां फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, तो 25 वर्ष हमारा लगभग होने वाला है यानी कि 2024 में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला साल यानी कि हम यानी कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब वोट जरूर कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं बात है फ्रेंड्स, जिसको मन है उसको दीजिएगा। ऐसे ही आप सबसे थोड़ा सा मजाक कर लिए। तो देखिए हम मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं यानी कि हमको यानी कि 21 वर्ष यानी कि पार कर लिए हैं, तो 21 वर्ष में मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं आप। देखिए 30 वर्ष में आप राज्यसभा का सीट राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं आप, 35 वर्ष में राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 28 नंबर कि राष्ट्रपति द्वारा यानी कि राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कितना, 12। चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर कि सेना निवृत्त यानी होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायाधीश का वकालत कर सकते हैं। तो किसी न्यायालय में नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 171। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहे तो फ्रेंड्स विधान परिषद वाला राज्य कौन कौन से हैं, आपका 6 राज्य हैं। तो 6 राज्य में आपका बिहार में कहे तो विधानसभा का सीट कितना है, आपका 75 है। और इसके बराबर एक राज्य है कर्नाटक, उसमें भी 75 है। अगर पूछ देगा फ्रेंड्स कि बिहार विधान परिषद का सीट जो है यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक है, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो फ्रेंड्स किसमें निहित होती है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य में। ठीक है, 32वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से यानी कि किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। ठीक है,
चलिए 33वां क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि भारतीय संविधान के लिए यानी कि प्रथम संशोधन यानी कि अमेंडमेंट बिल यानी कि विधेयक लाया गया था कब? 1951 में। ठीक है। 34वां क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में यानी कि न्याय पंचायतों को यानी किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने के अधिकार जो है निम्न में से किस राज्य में यानी किस राज्य को है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार को। ठीक है। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिक यानी कि समाजवाद का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का एक बुक है आपका दास कैपिटल। चलिए 36वां क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में यानी कि वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस जो है गैस नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं कि संसार का सबसे यानी कि ऊंचा झील यानी कि टीटीकागा झील पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? एकांक गुहा। तो इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है। चलिए ये भी नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स। आपका पूछता है कि अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो एंडीज पर्वत के तराई क्षेत्र में है। ठीक है। यानी कि चिली में है। चिली एक देश है उसके पास में है। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य का यानी कि विधान सभा का सभापति अपना इस्तीफा सौंपता है? तो फ्रेंड्स किसको सौंपता है? उपसभापति को। ठीक है। चलिए 39वां क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि निर्यात आयात यानी कि एग्जिम बैंक का गठन जो है भारत में किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1982 में। चलिए 40वां क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है भारत में भविष्य निधि। ठीक है। यानी कि कहे तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यानी कि संविदा आधारित बचत पर। ठीक है। चलिए ये तो मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं आपका 46वां क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कण जो है कि कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अस्थि मज्जा में। ठीक है। 42वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो तत्व हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए 48वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 48वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि अर्ध यानी कि सूत्री विभाजन पाया जाता है तो किसमें? आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि तरुण पुष्प कलिकाओं में। ठीक है। 49वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि सूर्य के यानी कि 1.44 गुने यानी कि द्रव्यमान में को कहा जाता है यानी कि चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि जब कोई यानी कि वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? यानी कि अपरिवर्तनशील होता है। 51वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि बल का यानी कि सीजीएस मात्रा क्या होता है? तो फ्रेंड्स क्या होता है सीजीएस में? डाइन होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉफी में। अगला क्वेश्चन 53 नंबर कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि साइटोलॉजी। पोमोलॉजी यानी कि फलों का अध्ययन। तो फ्रेंड्स आप सब बताइएगा कि एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? चलिए 54वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक फायदम बराबर होता है कितना? 6 फीट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 55वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि सूक्ष्म जीवित यानी कोशिका कौन सी है? तो कौन सा है? आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है। 56वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है। चलिए 57वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भोजन के पाचन जो है यानी किस अंग से प्रारंभ होता है? कहाँ से होता है? मुख से यानी कि मुंह से। 58वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि प्रोटीन यानी किस प्रकार का कण है? तो फ्रेंड्स किस प्रकार का कण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धन आवेश युक्त। 59वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कल्पना चावला। 60वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि अदरक जो है यानी कि रूपांतरित है किसका? तो त्वाना का। ठीक है। चलिए 61वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है यानी कि उसके स्थान पर दुगनी होती तो यानी कि सूर्य द्वारा यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जो पड़ता है वह होता है यानी कि क्या होता है? भाग। ठीक है। चलिए 62वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन। ठीक है। 63वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह सागर में यानी कि सर्वाधिक पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है। चलिए 64वां क्वेश्चन है आपका। 64वां क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम यानी कि ग्लूकोज और इथेनॉल में यानी कि परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाइमेज। ठीक है। 65वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि जिस विटामिन यानी कि कोबाल्ट होता है वह है यानी कि B12। ठीक है।
चलिए 66वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है 68वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है किस राज्य में यानी कि वैज्ञानिक इकाई चटनी को भौगोलिक संकेतिक यानी कि रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुति किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा। अगला है 64वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि विश्व मलाला दिवस यानी कि वर्ल्ड मलाला डे यानी कि निम्न से किस दिन को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 जुलाई को। तो फ्रेंड्स सबसे कम उम्र में कहे तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली यानी कि प्रथम महिला है, ठीक है, सबसे कम उम्र में। ये कहाँ की रहने वाली है? आपका पाकिस्तान की। चलिए 68वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि कौन सी संस्था यानी कि भारत रंग यानी कि महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ठीक है। चलिए 69वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि पल्लीकरनई मार्श यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट जो यानी कि और पिचवरम यानी कि मैग्रोव जो है यानी कि जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु। 70 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है किस वर्ष को यानी कि भारत ने यानी कि बाजार वर्ष के रूप में मनाया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि 2011। चलिए 71 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 71 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि हाल ही में शुरू की गई यानी कि रेवम पेड जो है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। अगले क्वेश्चन है 72 नंबर के, भारत में यानी कृषि जनगणना एग्रीकल्चर यानी कि किस कितनी वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 5 वर्षों के लिए। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस भारतीय कंपनी ने यानी गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा यानी कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। कह रहा है कि ब्रिटेन के यानी कि महारानी जो है यानी कि एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को यानी कि निधन हो गया। उन्होंने यानी कितने वर्ष तक यानी कि शासन किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 70 वर्ष 6 महीने 7 महीना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर की, किस केंद्रीय यानी कि मंत्रालय ने स्माइल 75 का पहल शुरू किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कहे तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 76 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि द्विपक्षीय अभ्यास जो है यानी कि उदार शक्ति भारत और किस अन्य देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि मलेशिया। चलिए 77 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की यानी कि पहली समय यानी शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि INS कर्ण। 78 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि लिबर्टी मेडल 2022 से यानी कि किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि हाल ही में यानी कि इसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय यानी कि वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुएला बेरवेर मैन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि विश्व यानी कि रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 सितंबर को। चलिए 81 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि हाल ही में यानी कि खबरों में रहा मून लाइटिंग यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका से ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए 82 में क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि विश्व कुश्ती यानी कि चैंपियनशिप में 4 पदक यानी कि जीतने वाले पहले भारतीय कौन से बने हैं? बजरंग पुनिया। 83 में क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है किस राज्य यानी कि भारत के पहले यानी कि कडावुर स्लेडर लोरिस यानी कि अभ्यारण्य का घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि तमिलनाडु। चलिए 84 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि ऑनलाइन जुए एवं निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश यानी कि 2022 किस राज्य में लागू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारती दास को, ठीक है। 86 क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि रेल मंत्रालय के स्टेशन यानी कि पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, इजराइल के यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू।
चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 88 नंबर पे, किस राज्य फ्रेंड्स को किस राज्य में इनके विश्व स्तरीय कयाकिंग कनोइंग यानी कि अकादमी की स्थापना की जाएगी, यानी किस राज्य में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने यानी किस मिसाइल के यानी कि एक्सीडेंट रेंज एयर ऑफ लॉन्च द्वारा यानी कि वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मोस। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है किस संस्था को यानी कि G20 साइंस यानी कि वर्किंग ग्रुप सचिवालय दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IISC यानी कि बेंगलुरु। ठीक है। चलिए 51 क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि दक्ष किस संस्था द्वारा इनकी संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। 92 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि बिहार में सबसे कम अनुसूचित यानी कि जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवहर। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि तेलहरा झरना यानी कि किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किस जिले में है? बक्सर जिला में। 94 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स को आ रहा है कि वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल में कहे आपका वन में कहे तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 96 नंबर की इंदिरापुरी यानी कि इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1972 में। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। 98 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सीता माता की यानी कि 251 फीट की ऊंचाई यानी कि प्रतिमा का स्थापना की जाएगी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीतामढ़ी। चलिए 99 क्वेश्चन है फ्रेंड्स 99 नंबर कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों में यानी कि 50-50 बेड यानी कि बालिका रक्षा खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का 100 नंबर कह रहा है कि बड़े यानी कि राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के पुरस्कार में कौन सा राज्य यानी कि पहले स्थान पर रहा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना। तो फ्रेंड्स आप सब बदलाइएगा आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जो भी परेशानी हो फ्रेंड्स, जो भी आप कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख डालो। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज आपसे यानी कि विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जुज के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।